पिछली क्लास में इसके आपको फॉर्मूले बता चुका हूँ प्रश्नावली 12 के, जो कि अपने हीरो का सूत्र पढ़ने वाले हैं अपन इसमें। तो आज इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ देखो मैं, और एक बार हीरो का सूत्र मैं अभी यहाँ पे लिख के बताऊँगा अच्छे से आपको। तो उससे पहले देखो अपन स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली। पहला क्वेश्चन है, एक यातायात का संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा है और यह ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरो के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप इतना है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये बताना है अपन को। तो अपन को देखो परिमाप दे रखा है और एक बात किसकी की जा रही है, समबाहु त्रिभुज की, और उसका क्षेत्रफल पता करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन हीरो के सूत्र से करना है। मैंने कल आपको समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र भी बताया था, ठीक है। इसकी भुजा ए है और इसके ऊपर लिखा हुआ है आगे स्कूल है। यहाँ आगे अस्पताल भी होता है, उससे अपन को कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल की, ये एरिया कितना है, ठीक है। तो हीरो का सूत्र लगाऊंगा मैं, लेकिन हीरो के सूत्र में एक तो एस आता है और एक आता है ए बी और सी। यहाँ तो तीनों भुजाएं एक जैसी ही है, तो पहले भुजा पता करेंगे अपन, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू मतलब तीनों भुजाएं पता करेंगे। अभी हमें सिर्फ क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो देखो दिया है परिमाप, और वो कितना दिया है यहाँ 180 सेंटीमीटर, ठीक है। 180 सेंटीमीटर परिमाप दे रखा है। परिमाप क्या होता है, वही एक चक्कर, और यहाँ तो तीनों भुजाएं बराबर है, मतलब एक चक्कर क्या आएगा, ए प्लस ए, वो 180 के बराबर है। और यहाँ से एक चक्कर लगाते हैं, उसी को तो परिमाप बोलते हैं। और परिमाप यहाँ तीन भुजाएं को टोटल मतलब 3a के बराबर है 180। तो ए बराबर हो जाएगा 180 के पौन में 3 चला गया, 3 टुकड़े बराबर के 180 के कितने कितने के होंगे, तो 60 के हो जाएंगे, 60 सेंटीमीटर। मतलब भुजाएं, सारी भुजाएं कितनी है, 60 है। तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है, ठीक है। बस अब हीरो का सूत्र लगा देंगे, क्योंकि हीरो के सूत्र के लिए जो है अच्छा है। एक और चीज़ बाकी है अभी, वो क्या है, हमें एबीसी तो मिल गया, एबीसी तीनों बराबर ही है यहाँ पे, है ना, 60 ए भी 60 है, बी भी 60 है और सी भी 60 है। अब दूसरी बात क्या है, अर्ध परिमाप और बाकी है। तो अर्ध परिमाप वो लिख देते हैं यहाँ, अर्ध परिमाप, पूरा परिमाप तो दे रखा है 180, इसका आधा कर दो, अर्ध परिमाप 180 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 100 और 90 हो जाएगा, 90 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, अर्ध परिमाप हो गया। अब डायरेक्ट हीरो का सूत्र का फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे। तो देखो लगाते हैं, हीरोन सूत्र वो क्या होता है, कल ही बताया था मैंने आपको, √s लिखो, फिर इसमें से तीनों को हटा दो, एक बार a, एक बार b और एक बार c, ठीक है। अब यहाँ ए बी सी हमारे बराबर ही है, तीनों क्या है, a है, वो सब जगह a आएगा मतलब यहाँ पे। तो देखो एक बार लिख देते हैं, एस कितना है, 90 आ गया, b आया 90 अपने, है ना, और बाकी सब 60 है। तो 90 - 60, ये 90 - 60 और 90 - 60, इस तरीके से लिख देंगे हम, ठीक है। अब देखो आगे 90 - 60 कितना हुआ, 30, ये सब इंटू में, फिर 30, फिर 30, 3 बार आ जाएगा ये, ठीक है। अब इस 90 को भी क्या करेंगे, 90 को भी 3 × 30 लिख देंगे अपन, ठीक है, क्योंकि अपन को जोड़े बनाए तभी √16 होएगा। तो 3 और एक बार और, ये देखो ये 3 बार का 30, तो ऐसा कैसा है, और 90 को भी 3 × 30 लिख दिया अपन ने, तो 4 बार हो गया। तो अब देखो जोड़े बन रहे हैं, जिसका जोड़े बन रहे हैं उसका तो √16 हो जाएगा, इसका जोड़ा बन गया, इसका भी जोड़ा बन गया, इसका तो √16 हो गया। तो क्या हो गया, एक 30 बार आ गया, गुणा एक और 30 बार आ गया, ठीक है। और √3 रूट के बाहर नहीं आएगा, ये √3 का जोड़ा नहीं बनाना, तो ये रूट में रह जाएगा, जिसका जोड़ा बन गया वो बाहर आ जाएगा। और बस ये आंसर आ गया, 30 × 30 कितना होता है, 900, √3, और जो भी सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये आंसर आ गया हमारा, हीरो के सूत्र से ये आंसर लगा दिया अपन ने, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उसने एक सवाल में तो यहाँ तो हमसे बोला है, देखो
लिखा हुआ है हीरो के सूत्र का प्रयोग कीजिए। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो हम डायरेक्ट इसमें जो है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाते हैं। और वो मैंने कल ही बताया था आपको, क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है। ठीक है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए कितनी है 30, 30 इंटू 30 हो जाता है। ठीक है, और देखो इसको काट दो डायरेक्ट, हाँ, इस तरीके से 4 से कट गया 2 बार, तो √3 इंटू 60। इससे अलग क्यों आ रहा है भाई ये, एक सेकंड, अरे अपन ने मिस्टेक कर दी है, 30 थोड़ा ना 60 है ना भुजा, तो सॉरी, यहाँ पे अपन इसलिए लिखेंगे √3/4 इंटू 60 लिखेंगे। ये देखो इसको एक बार काट दो, 30 कर दिया, फिर इसको भी काट दो 30, और ये देखो वही बन गया 30 इंटू 30 इंटू √3, 30 इंटू 3 इंटू √3 आ गया। तो इससे डायरेक्ट भी कर सकते थे आप। ठीक है, अब मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। देखो, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार पर, देखो इस तरीके से फ्लाईओवर होता है ये यहाँ से गाड़ियाँ आ रही जा रही है इसमें, इस तरीके से ये गाड़ियाँ हैं, कोई बड़ा ट्रक भी आ जाएगा इस तरीके से, मतलब ये रास्ता है, आम रास्ता है, ये इधर आगे रास्ता है इधर, ये सब फ्लाईओवर है, और यहाँ एक ऊपर से भी निकल रही गाड़ियाँ इस तरीके से, और अंदर भी ऐसा रहता है ना फ्लाईओवर, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, अब इसका क्या कहा उसने, एक फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार, इसकी बात कर रहा है वो, इन दोनों दीवारों की कोई सी भी एक की है ना, आगे बोल देगा वो जो जिसकी बात करेगा वो। दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब यहाँ विज्ञापन दिया जाता है कि फलानी कोचिंग या कुछ भी, बंगर सीमेंट वगैरह यहाँ आ जाता है ना, एड लिखा रहता है यहाँ, कुछ भी कोचिंग्स के स्कूल के इनके एड लिखे रहते हैं यहाँ पे, उसकी बात हो रही है। दीवार की भुजाइयों की लंबाई कितनी है, 120, कोई सी भी भुजा को 122 ले लो, 122 है, एक 22 है और एक 120 है। वैसे तो अपन को इसको 122 लेना चाहिए था, है ना, बड़ी भुजा, क्योंकि ये कर्ण वाली बड़ी भुजा होती है, इसको भी 120 ले लेते हैं। ठीक है, देखिए आकृति, अच्छा आकृति दे रखी है क्या इसमें, चलो आकृति दे रखी है तो फिर और अच्छी बात है। ये देखो इसने भी ऐसे ही लिया ना उसको, इस वजह से। तो अब आगे क्या कहा इसने, इस विज्ञापन से प्रतिवर्ष इतने रुपए जो है की प्राप्त होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, उसे कुल कितना किराया दिया, एक साल में कितना, 5,000, और उसको बताना कितना है 3 महीने का। तो अपन क्या करेंगे, देखो अपन इस भुजाओं की लंबाइयों से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे कि इतना क्षेत्रफल इंटू 12, 12 किया आपने, 12 प्रतिवर्ष ना, वो इसके बराबर है। देखो एक बार समझना, हम ये तीनों भुजाओं में हीरो का सूत्र लगाएंगे, उससे इसका एरिया आ जाएगा पूरा। मान लो वो एरिया जैसे आता है 500 आता है, तो 500 रुपये तो एक दिन का हुआ, 500 रुपये तो एरिया है। अब ये कितने कितने दिन, तो 12 महीने, तो ये और ये बराबर कितना है 5,000 के, तो फिर ये एक महीने का आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करोगे, एक महीने का निकाल सकते हो, 12 महीना कितने के बराबर है, तो एक महीना कितने के बराबर होगा, जिसे 500 का भाग लगा दोगे तो 12 का जो है 12 महीने की वैल्यू आएगी, फिर एक महीने की वैल्यू आ जाएगी, और उसको फिर 3 से गुणा कर दोगे तो 3 महीने की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, बस इस तरीके से लिखना है। लंबाइयाँ दे रखी, आकृति देख ली अपन ने। विज्ञापन से प्रतिवर्ष इतने की प्राप्ति होती, प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्त होती है, हाँ तो समझ गया वही। ठीक है, एक कंपनी दीवार को 3 महीने का बताना है, 12 महीने का दे रखा है, 3 महीने का बताना है। तो देखो सबसे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, और क्षेत्रफल के लिए हीरो का सूत्र लगाओगे, और हीरो का सूत्र लगाने के लिए उस एस चाहिए और ए चाहिए और ए बी सी तीनों चाहिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो दिया है तीनों भुजाओं को एबीसी मान लो, ए बराबर 122 है, बी बराबर 120 है और सी बराबर 22 है। ठीक है, अब ये तो एबीसी तो मिल गया, अब अर्थ परिमाप और ज्ञात कर लेंगे। अर्थ परिमाप कैसे आ जाएगा, तीनों का टोटल ए बी सी और इनका आधा कर दो, तो तीनों को टोटल करो तो आ जाएगा 122 प्लस 120 और प्लस 22/2, तो ये कितना हो जाएगा 240 और 42 और 22 और 8 करेंगे तो 64, मतलब 264 हो जाएगा ये। और 2 का भाग लगा दो तो 1, 3 और 2, 132 आ गया आपके अर्ध परिमाप।
अब वो हीरो का सूत्र लगा दो। हीरोन सूत्र लगा दिया तो हीरोन सूत्र कहता है कि अंडर रूट लिखो, एस लिखो, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, एस की वैल्यू 132 है। अब एस माइनस ए, 132 में से 122 घटा दो, 132 माइनस एक बार तो 122, फिर इसी 132 में से एक बार 120 घटाना है, और इसी 132 में से एक बार 22 घटाना है। यहाँ लिख देंगे, ये 132 तो ऐसा रहेगा। उसके बाद इन दोनों का अंतर कितना है, 10 का। इन दोनों का अंतर कितने का है, 12 का। और इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 22, 110 का। 110 इसका ही आ जाएगा। अब इसका रूट सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, देखो इसको तो अपन क्या करेंगे, देखो 132 क्या होता है, 12 इंटू 11 होता है, और इंटू में 10 है ये, और इंटू में ये 12 है। और 110 को भी क्या करेंगे, 11 इंटू 10 लिख देंगे। देखो ऐसे टुकड़े क्यों किए, क्योंकि हमें जोड़े बनाने हैं, जिसके जोड़े बन जाएंगे वो रूट सोल्व हो जाएगा उसका। तो इस तरीके से ये देखो 12 की भी जोड़े बन रहे हैं, देखो पूरा 12, चाहो तो एक बार ऐसे लिख दो, 12 इंटू 12 एक साथ, फिर 11 भी 2 बार आ रहा है तो 11 को भी 2 बार लिख दो, और इंटू 10 भी 2 बार आ रहा है, देखो 10 इंटू 10। और ये सबके जोड़े बन रहे हैं, सबका रूट सोल्व हो गया। एक तो 12 बार आ जाएगा, 11 भी आ जाएगा, और 10 भी आ जाएगा, और इन सबका गुणा कर लो। ये तो 132 था ही सही, उसका 10 से और गुणा कर दो, 132 का 10 से गुणा कर दिया 1320। ये जो भी मीटर है तो मीटर स्क्वायर, मीटर ही था तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तीनों मीटर ही था। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, अब ये मीटर स्क्वायर इतना तो क्षेत्रफल है उसका, और इस क्षेत्रफल को प्रति वर्ष कितने रुपए देने पड़ते हैं, देखो। तब देखो सवाल में क्या बोला, सवाल में उसने बोला है कि 5,000 रुपये लगते हैं, 5,000 है ना, 5,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर, एक मीटर के, एक मीटर स्क्वायर के। चलो मैं ऐसे लिखता हूँ कि 1 मीटर स्क्वायर के 12 माह के, एक वर्ष बोला है, 12 माह के का खर्च मान लो, जैसे खर्च है ना, जो रुपए लग रहे हैं वो कितने हैं, 5,000 रुपये। तो ऐसे ही 1 मीटर स्क्वायर के एक माह का निकाल लेंगे हम, एक माह का खर्च, वो कितना हो जाएगा, ये 12 पौन में आ जाएगा। 12 माह का इतना तो एक माह का कितना, तो 12 पौन में आ जाएगा, 5,000 के पौन में 12 आ जाएगा। और इसको काट दो, देखें 12 चौक 48, 2 बच जाएंगे 20, तो 12 कम 12 कितने बच्चे, 12 कम करेंगे तो 8, और 80 में भाग जाता नहीं जाता 12 का। चलो नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही रहने दो। एक माह का इतना हो गया, एक माह का खर्च इतना हो गया, कितने का, 1 मीटर स्क्वायर का। हमें 1 मीटर स्क्वायर का थोड़ी बताना है, हमें तो इतने, हमारा जो एरिया है वो तो इतना है 1320, तो 1320 का निकालना है। एक माह का कितना हो गया, 5,000 बटे 12। अब तो इस वजह से एक ही तो 1 मीटर स्क्वायर का है, तो बस अगली लाइन, एक लाइन में आंसर आ जाएगा अपने। इस वजह से 1320 मीटर स्क्वायर होता अगर, तब 3 माह का, और 3 माह का खर्च। तो देखो क्या होगा, एक माह का कितना है, 5,000 अपॉन 12 है ना, तो 3 माह का कितना होता है, 3 से गुणा। और ये तो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है, अगर 1320 मीटर स्क्वायर होता तो ये 1320 ऐसे ही यहाँ गुणा में जाएगा। और अब काट दो, देखो इसको, ये 4 बार अब कट जाएगा, देखो 4 से इसको काट दो, तो देखो 4 कम 4, फिर 1 बच गया 0, 4 दूनी 8, फिर कितने बचे 2, और 5 चौके 20, ये 1250 ही आ जाएगा। और 1250 और 1320 का गुणा कर दो, आपके रुपये आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों की गुणा कर लोगे आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेना, तो कुछ इस तरीके से आएगा, 16 लाख और 50,000, 50,000। ठीक है, हाँ इस तरीके से आएगा। वो देख लेना आप कितने रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको। ये इस त्रिभुजाकार, ये जो जगह है यहाँ पे एड लगवाना है, अगर अपना जो भी आप काम करते हो उसके बारे में एड लगवाना है तो इतना खर्च आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। आप देखो आज 2 क्वेश्चन, ठीक है, कल अपन ये तीसरे नंबर क्वेश्चन करेंगे, और आप एक बार कोशिश करना। ये देखो अलग अलग भुजाएं दे रखी है, मतलब वही आपको हीरो का सूत्र लगाना है इसके अंदर। ओके।